नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज टीके सर आप सभी को टैलेंट एकेडमी 01 में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी थंबनेल देख चुके होंगे और आज जो हमारा टॉपिक्स है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं जो पॉलिटी जो है जिसको राजनीति कहते हैं और राजनीति के अंतर्गत एक टॉपिक आता है जहां से क्वेश्चंस भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वह यूपीएससी हो, चाहे वह यूपीपीसीएल हो, चाहे वह एसएससी हो, चाहे वह रेलवे हो, एनटीपीसी ग्रुप डी, कुछ भी हो, एग्जाम कोई भी हो, उसमें ज़्यादातर इस टॉपिक से पूछने का चांस होता है। ठीक है, हम उसी की बात करते हैं जिसमें पॉलिटी आता है। ठीक है, तो वहाँ से हम एक टॉपिक्स को लिए हैं जिस टॉपिक्स को हम संसद यानी पार्लियामेंट इंग्लिश में कहते हैं। और पार्लियामेंट के हम हुए जानेंगे कि कौन कौन से इसके भाग होते हैं, कितने सारे क्वेश्चन हैं जो कि बन सकते हैं। तो हम आप सभी को सारे क्वेश्चन आप सभी के सामने शेयर करेंगे। तो आप इस सेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे एथेंटिक्स बातें आप तक पहुंचाई जाती है और जो चीज़ एग्जाम ओरिएंटेड होता है उसी चीज़ को आप तक पहुंचाया जाता है। तो आइए क्लास को स्टार्ट किया जाता है और ये क्लास बहुत ही प्यारी होगी, बहुत ही मस्त होगी और लाभदायक होगी। स्टार्ट देखा जाए, ये पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट को हम संसद कहते हैं। और संसद क्या होता है? तो संसद मेरे दोस्त, संसद भारत को सर्वोच्च विधायी निकाय होता है। यानी कहने का मतलब है कि देश चलाने के लिए ऐसा कोई व्यवस्था चाहिए जिसको देश चलाने में कोई असुविधा न हो, या जो अराजकता जो तत्व हो, या जो अराजकता कोई किसी प्रकार का कोई व्यक्ति उदंड काम कर रहा है तो उसके लिए कोई ऐसा कानून हो जो कि वह डरे और वह गलत काम न करे। यानी जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, वह संसद भारत को सर्वोच्च विधायी निकाय होता है। और ये संसद स्थित कहाँ पे है? तो ये संसद मेरे दोस्त नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है। जो हमारा पार्लियामेंट है वह नई दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। और यह होता क्या है? तो यह संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय होता है, इस बात को याद रखिएगा। जो देश को संचालित व नियंत्रित करने व विधियों का निर्माण करता है। यानी कहने का मतलब है कि जो देश है उसको संचालित करने का निर्माण करता है। विधि को, जैसे नई नई विधियां जो होती हैं, क्या समय चल रहा है, क्या सिचुएशन, क्या घटनाएं घट रही है, उन सारी चीजों को देख रेख करके और संसद कोई आपको सूची तैयार करता है और उसके द्वारा देश को क्या किया जाता है, चलाने में काफी मदद मिल जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा दूसरा पॉइंट कि जो देश को संचालित व नियंत्रित करने वह विधियों का निर्माण करने में काम करता है संसद। ठीक है, अब देखिएगा भारत में संसदीय शासन जो व्यवस्था है वह ब्रिटेन से लिया गया है। ज्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो संसदीय व्यवस्था है वो कहां से लिया गया है मेरे दोस्तों? तो संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। अब ब्रिटेन क्या है, अब ब्रिटेन से क्यों लिया गया है तो आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा, या आप जानते होंगे, प्राचीन विश्व के इतिहास में पढ़े होंगे कि ब्रिटेन का जो वहाँ का कानून था, उसके बाद अमेरिका का कानून, उसके बाद से ही कोई भी किसी का भी कानून या संविधान बना है। तो जो भारत का जो संसद शासन व्यवस्था है वह कहाँ से, किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन देश से लिया गया। ठीक है, और याद रखिएगा भारत में जो अपनाई जाने वाली संसदीय व्यवस्था है वह कौन सी प्रणाली है? तो द्विसदन प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है मेरे दोस्तों? तो भारत का जो संसदीय व्यवस्था है वह भारत के द्विसदनीय प्रणाली है। कैसी सदन प्रणाली है? द्विसदन प्रणाली है। ये भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अभी तक यहाँ तक हम 4 क्वेश्चन आपको पढ़ा चुके हैं कि संसद नई दिल्ली में स्थित है, संसद को पार्लियामेंट कहते हैं, संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय होता है जो देश को संचालित, नियंत्रित करने और विधियों का निर्माण करने में काम करता है। जैसे अगर बात करेंगे कि सर जी कैसे संचालित, नियंत्रित कैसे क्या करता है सर जी, तो आर्टिकल 1 से लेकर के और आर्टिकल 4 के बीच में जो भारत के राज्य का वर्णन किया गया, जैसे भारत का जो यूनियन जो है, संघ है भारत का, उसके बारे में पूरा विधिवत तरीके से 1 से लेकर के 4 के बीच में बताएगा। और जो आर्टिकल 4 है ना, उसमें पूरा साफ साफ है कि जो संसद होता है उसके पास शक्ति है कि वह किसी राज्य के सीमा में, नाम में, या किसी राज्य को जोड़ सकता है। इस प्रकार का उसके पास शक्ति होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यह देश के बहुत ही ताकतवर एक अंग है जिसको हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है।
और ये भारत में जो अपनाई वाली संसदीय व्यवस्था है वह हमारी द्विसदनीय व्यवस्था है, यहां तक याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि सर जो संसद है, संसद के कितने अंग होते हैं। तो मेरे भाई एक समझिएगा कि एक घर है, ठीक है, और एक घर में 2 रूम है और 2 रूम में एक ही व्यक्ति रहता है। यानी कहने का मतलब है कि संसद है और संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा और एक होता है राष्ट्रपति। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के मेरे दोस्तों 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। अगर हम इनकी बात करते हैं कि सर इनका किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है सर संसद का, तो मेरे दोस्त आप एक ट्रिक याद रखिएगा, जिस ट्रिक का नाम है सरला। और इसी ट्रिक को अगर हम ऐसे लिख दे सरला, अगर आपको ना दिखाई दे रहा होगा तो ऊपर भी दे सकते हैं, ठीक है। देखो सरला, ये स से हो जाएगा मेरे दोस्तों संसद, ये ल से हो जाएगा राज्यसभा और ये ल से हो जाएगा लोकसभा। यह किस आर्टिकल में वर्णन किया गया? तो संसद में 79 में वर्णन किया गया। राज्यसभा की बात करते हैं तो 80 में वर्णन किया गया। लोकसभा की बात करते हैं तो यहाँ पर 81 में वर्णन किया गया, ठीक है। अब ये सर है क्या? तो ये अनुच्छेद है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं इसी का, तो ये अनुच्छेद इसका याद रखेगा आप 79। ट्रिक से तो आपको बता ही दिए। लोकसभा इसका अनुच्छेद अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 81 में। किसमें? 81 में। अगर राज्यसभा की बात करते हैं तो यह मेरे दोस्तों राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में है, याद रखेगा। और इसी तरह से अगर राष्ट्रपति की बात करते हैं मेरे दोस्त, राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद होता है वह अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होता है, आर्टिकल 52 से लेकर के और 61 के बीच में चलता है। तो यहां से यहां तक हम राष्ट्रपति की बात करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर संसद का आर्टिकल पूछा जाएगा कि संसद की जो बात किस आर्टिकल में निहित है या संसद का किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो संसद का वर्णन 79 में किया गया है, ठीक है। अगर संसद के जो सर 3 अंग है उनका क्या आर्टिकल है, किस आर्टिकल में इनका निर्माण एक्सप्लेनेशन किया गया है या वर्णन किया गया है, तो याद रखिएगा लोकसभा का 81 में अनुच्छेद 81 वर्णन किया गया है, राज्यसभा में अनुच्छेद 80 में वर्णन किया गया है और राष्ट्रपति में अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 के बीच में वर्णन किया गया। यानी जो आर्टिकल 52 है इसमें बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 61 में क्या है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके और उस राष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जाएगा। तो यहां तक आप बात समझ गए, ये आप ट्रिक भी समझ गए, ट्रिक भी आप याद रखिएगा, ट्रिक भी मेरे भाई याद रखिएगा, ट्रिक भी याद रखिएगा। ट्रिक हमने क्या होता है, सरला, सरला स से होता है संसद, र से होता है राज्यसभा, ला से होता है लोकसभा और आर्टिकल यहाँ पे तीनों 79, 80, 81 याद रखिएगा, ठीक है। ये संसद का काम क्या होता है सर, तो संसद का काम तो समझ रहे हैं कि देश को चलाने में, ठीक है। इसी तरह से एक और सिस्टम है, जिस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, अगर हम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए एक और सिस्टम है, जो सिस्टम की बात करते हैं सेम टू सेम इसी तरह कार्य करता है। यानी अगर राज्य को चलाने के लिए ये तो केंद्र को चलाया जाता है, देश को चलाने में काम करता है। इसी तरह से और एक सिस्टम है जो राज्य को चलाने में मदद करता है, और वो कौन सा सिस्टम है, तो देखिएगा विधानमंडल का नाम सुने होंगे, विधानमंडल, और विधानमंडल का नाम सुने होंगे। विधानमंडल को मेरे दोस्तों इसके भी 3 भाग होते हैं, इसके भी 3 भाग होते हैं, इसके भी 3 भाग होते हैं। देखिएगा कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है मेरे भाई, एक होता है विधान परिषद, एक होता है विधान परिषद, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधानसभा और एक होता है राज्यपाल, राज्यपाल, एक होता है राज्यपाल। ये जो विधानमंडल है, ये विधानमंडल में, विधानमंडल की बात पूछा जाएगा तो विधानमंडल में विधान परिषद आता है, विधानसभा आता है और राज्यपाल आता है। जैसे मेरे भाई संसद था, तो संसद का अगर हम अनुच्छेद की बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद 79 है, तो सर इसका अनुच्छेद याद रखिएगा, इसका अनुच्छेद मेरे भाई आता है 168, ठीक है। 168 में विधानमंडल की व्याख्या वर्णन किया गया है
और 169 में, अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का वर्णन किया गया है, और 170 में अनुच्छेद विधानसभा का वर्णन किया गया है। और राज्यपाल तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। राज्यपाल 153 से स्टार्ट होता है और 159 तक जाता है राज्यपाल का। ये अनुच्छेद है राज्यपाल का, याद रखिएगा, ठीक है। राज्यपाल का याद रखिएगा मेरे दोस्त। बिल्कुल आप बेहतर तरीके से समझ गए। सॉरी, ये जो आपको पूरा सिस्टम आपको दिख रहा है, ये सिस्टम देश को चलाने में काम में ले जाता है, और ये जो आपको सिस्टम दिख रहा है, ये सिस्टम हमें राज्य को चलाने में काम में ले जाता है। तो देख रहे हैं, जैसे कि ये लोकसभा है तो यहाँ पर विधान परिषद है, ये राज्यसभा है तो यहाँ पर विधानसभा है, और ये राष्ट्रपति है तो यहाँ पे राज्यपाल है। अगर हम बात करते हैं कि सर पूरा ये सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट लोकसभा होता है। उसी तरह से मेरे दोस्तों विधानमंडल में सबसे अगर इंपॉर्टेंट कौन होता है तो विधानसभा होती है। अगर आपको कंफ्यूजन होगा कि सर विधानसभा का, काफी बच्चों का डाउट्स बना रहता है कि सर जो विधानसभा और विधान परिषद है इसमें आर्टिकल में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो मेरे भाई मेरे दोस्त आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, ट्रिक भी बताएंगे, जहां तक जितना हो सकता है आप तक पहुंचाएंगे। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं सर इसका लॉजिक पकड़ते हैं तो विधान परिषद और विधानसभा, इन तीनों की अगर बात करते हैं तो देखिएगा, तीनों की अगर बात करते हैं तो इधर हम ले लेते हैं, ठीक है। अगर यहां पर हम देख लेते हैं विधान मंडल, विधान मंडल, विधान यहां पे लिख देते हैं विधान परिषद और विधानसभा। देखिए ये तो आपको पता है कि विधानमंडल के ये तीनों अंग है, तो इसका तो प्राथमिकता आपको पहले से याद हो जाएगा 168, ठीक है। कंफ्यूजन सर इसमें बना हुआ कि विधान परिषद और विधानसभा में जो आर्टिकल है इसमें कंफ्यूजन बच्चों को बना रहता है। तो देखिएगा, अगर विधानसभा में अगर बात करते हैं, विधानसभा में अगर बात करते हैं तो विधानसभा में ये स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम देखते हैं कि सर जी 170 में ये जो जीरो है इसको हम शून्य भी कहते हैं, तो स से शून्य और स से विधानसभा, विधानसभा, और जो बच गया आपको पता ही है कि 169। तो आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे जिन बच्चों का ये कंफ्यूजन बना रहता है कि विधानमंडल, विधान परिषद और विधानसभा में क्या आर्टिकल रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसलिए समझा दिए मेरे दोस्त इस टॉपिक को क्योंकि संसद की तरह यह भी टॉपिक काम में लिया जाता है, ठीक है। तो हम बिल्कुल बेहतर तरीके से एक एक को हम पकड़ करके पढ़ेंगे, जैसे हमने अभी जो पढ़ रहे हैं संसद के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद से हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद से हम विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे, विधानमंडल में विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे, विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे, राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी प्रकार का कोई आपको कंफ्यूजन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, तो हमारा यही उद्देश्य था इसको बताने का कि जिस तरह से केंद्र में या पूरे भारत में संसद काम करती है, उसी तरह से विधानमंडल पूरे राज्य में काम करती है, ठीक है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि विधानमंडल कहाँ है, विधानसभा कहाँ है, विधान परिषद है। हाँ, विधानसभा हर एक राज्य में उपस्थित है, 2800 राज्य में है, और विधान परिषद कल से 6 ही राज्य में है, ठीक है। तो वह इसका बात हम आगे चलेंगे तो जानेंगे, ठीक है। अब ये आपको अच्छे से बेहतर तरीके से आपको अनुच्छेद भी याद हो गया है, और ये ठीक है। अब देखिए, अब सर जो संसद है तो संसद में सर कौन से सदस्य बैठते हैं, ठीक है। अभी हम चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं कि संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं मेरे भाई? 3 अंग होते हैं, पता ही है, तीनों अंग बता दिए हैं। अब देखिएगा, अब सर ये जो दोनों अंग दिख रहा है ना, ये जो आपको दोनों अंग दिख रहा है, ये जो आपको दोनों अंग दिख रहा है, इसको मेरे दोस्तों, इसको हम अंग नहीं कहते हैं, ये दोनों को हम सदन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? सदन कहते हैं। और सदन की संख्या सर कितनी होती है? तो सदन की संख्या 2 होती है। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि जो संसद है उसके सदन है लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, और विधानमंडल। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप जानेंगे तो विधानमंडल इसका अंग नहीं है, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये दोनों सही हो जाएगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों सही हो जाएंगे, लेकिन विधानमंडल उसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। मेरा उद्देश्य यही था कि अगर संसद का अंग पूछेगा तो 3, और अगर इसकी सदन की बात करेगा तो लोकसभा और राज्यसभा यानी 2 सदन होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा सर लोकसभा और राज्यसभा में कौन से बैठते हैं,
कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो चुन करके जाते हैं और बैठते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। तो संसद में मेरे दोस्त, संसद में, पार्लियामेंट में, दिल्ली में वही लोग जाते हैं जो सांसद होते हैं। ठीक है, अब देखिए सांसद क्या होते हैं। तो ये तो आपको पता है कि ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है, और लोकसभा और राज्यसभा में सांसद जा करके हिस्सा लेते हैं, बैठते हैं, और संसद के सदस्य को हम क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। ठीक है, संसद के सदस्य को हम सांसद कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये एक सामान्य शब्द है। जो सांसद होते हैं यह एक सामान्य शब्द है, लेकिन आप संसद को सामान्य नहीं कह सकते, क्योंकि संसद ही पूरे देश को क्या करता है? चलाता है। ठीक है, और देखिए अगर हम बात करते हैं तो ये सांसद जो है एक सामान्य शब्द है, और ये संसद के सदस्य होते हैं, और ये लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रयोग किए जाते हैं। जो सांसद होते हैं वह लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रयोग किए जाते हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रयोग किए जाते हैं। तो आप यहां तक समझ गए हैं? यहां तक समझ गए हैं तो थोड़ा सा आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट्स है तो बता सकते हैं। ठीक है, बता सकते हैं। अब देखिएगा सर, लोकसभा और राज्यसभा क्या है और राष्ट्रपति क्या है। तो ये जो टॉपिक्स हैं, इस टॉपिक्स को हम आगे और एक वीडियो बना देंगे, उसमें आपको बता देंगे। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।